तो चलिए आज सफर करते हैं कश्मीर की इस वादी का जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो। एक ऐसी पोशीदा जन्नत जिसका नाम है गुरेज वैली। जरा सोचें, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो साल के 6 महीने, पूरे 6 महीने बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाती है। जी हाँ, ये गुरेज वादी की असल कहानी है। एक ऐसी जगह जो वक्त के साथ नहीं बल्कि वक्त से परे अपनी ही रफ्तार से चलती है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं कश्मीर की उस पोशीदा वादी के राजों से। ये श्रीनगर से कोई 123 किलोमीटर दूर है और शायद यही दूरी, यही फासला इसके कुदरती हुस्न के महफूज रहने की सबसे बड़ी वजह है। चलें जरा कुछ बुनियादी बातों पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने देखा, श्रीनगर से फासला है 123 किलोमीटर का, बुलंदी तकरीबन 8000 फुट, और इस वादी के बिल्कुल बीच से गुजरता है खूबसूरत कशनगंगा दरिया। यहाँ का मरकजी कस्बा दावड़ कहलाता है। बस यही चंद चीजें मिलकर गुरेज की पहचान बनाती हैं। गुरेज तक पहुंचना ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी एडवेंचर स्टोरी है। और इस स्टोरी का सबसे अहम, सबसे मुश्किल मोड़ है रिज़दान पास। समझें कि ये कुदरती दरवाजा है जो इस वादी को बाकी दुनिया से अलग करता है। सफर का नक्शा कुछ इस तरह बनता है। शुरुआत होती है श्रीनगर से, फिर बांडीपुरा, उसके बाद आता है वही बुलंदोबाला रिज़दान पास, और पास के उस पार है दावड़, ग्रीस का दिल। असल में रिज़दान पास ही वो लकीर है जहां से एक दुनिया खत्म होती है और दूसरी शुरू। 11,672 फीट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो बुलंदी है जो फैसला करती है कि मौसम कैसा होगा। यही बुलंदी सफर को मुश्किल बनाती है, और हाँ, यही वो दीवार है जो गुरेज वादी को महीनों तक दुनिया से काट देती है। तो गिरस जाने का सही वक्त कौन सा है? देखें, इसकी दो बिल्कुल अलग सूरतें हैं। गर्मियों में यानी मई से सितंबर तक रास्ते खुले हैं, हर तरफ सब्जा है, जिंदगी है। लेकिन सर्दियों में नवंबर से अप्रैल तक ये वादी बर्फ में गुम हो जाती है, और तब यहाँ पहुँचने का वाहिद जरिया सिर्फ हेलीकॉप्टर होता है। अच्छा, तो अब हम वादी में दाखिल हो चुके हैं, तो फिर चलिए देखते हैं कि यहाँ के वो कौन से कुदरती और सकाफती खजाने हैं जो इस जगह को इतना खास बनाते हैं। वैसे तो गुरेज का हर कोना ही खूबसूरत है, लेकिन 3 जगह ऐसी हैं जो इस वादी की रूह है। सबसे पहले हिबा खातून की पुरस्रार चोटी, फिर दरियाए किशनगंगा जो यहाँ जिंदगी की अलामत है, और आखिर में तलील वाली जो समझे गुरेज के अंदर एक और छुपी ही वादी है। हिबा खातून चोटी के बारे में क्या खूब कहा गया है। पत्थर का एक एहराम जो एक शायरा मलका के नाम है और पूरी वादी की निगहबानी कर रहा है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक दास्तान है, एक लेजेंड है जो वादी के हर मंजर का हिस्सा है, और यकीनन गुरेज की सबसे मशहूर पहचान भी यही है। और फिर आता है दरियाए किशनगंगा। इसका शीशे जैसा साफ नीला पानी गुरेज के दिल से बहता है। ये सिर्फ एक दरिया नहीं, ये इस इलाके की लाइफलाइन है, इसके हुस्न और सुकून की निशानी है। यहाँ की हर कहानी, हर किस्सा इसी दरिया से जुड़ा हुआ है। तो गुरेज सिर्फ कुदरती मनाजिर का ही नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ की सकाफत और एडवेंचर के मौके वो भी लाजवाब हैं। चलें अब इस तरफ नजर डालते हैं। यहाँ के जो रिवायती बाशिंदे हैं उन्हें दर्द कबीले के लोग कहते हैं। इनकी अपनी एक मनफरद जुबान है, शीना, और इनके लकड़ी के बने घर, उनका डिजाइन भी बिल्कुल अलग है। यही लोग और इनका तर्ज जिंदगी इस वादी को एक अलग सकाफती रंग देता है। तो गुरेज में आखिर क्या किया जा सकता है? यहाँ एक्टिविटीज की कमी नहीं। पहाड़ों में ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीनों के लिए जन्नत है। दरिया किनारे कैंपिंग का अपना ही मजा है। रात को सितारों से भरा आसमान फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। हाँ, इजाजत लेकर फिशिंग भी की जा सकती है, और सबसे बढ़कर यहाँ की अनोखी दर्द सकाफत को करीब से देखने का मौका मिलता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ जरूरी मालूमात की तरफ। अगर इस खूबसूरत सफर का इरादा है तो निकलने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। सफर की तैयारी से पहले 2 चीजें जरूर जहन में रखें। एक, क्योंकि ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है तो हो सकता है कि यहाँ जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़े। और दूसरी बात, यहाँ बड़े होटल्स नहीं मिलेंगे। रहने के लिए बुनियादी किस्म की सहूलियात हैं, जैसे गेस्ट हाउसेस या टूरिज्म हट्स। और हाँ, एक बहुत अहम बात, अपने फोन और इंटरनेट को तो भूल ही जाएं। कनेक्टिविटी यहाँ ना होने के बराबर है। सिर्फ BSNL के नेटवर्क कहीं कहीं काम कर जाते हैं, तो दुनिया से डिस्कनेक्ट होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। ये सारी बातें हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ती हैं
कि आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां हर कोई हर वक्त ऑनलाइन है, वहां ऐसी जगह की क्या अहमियत है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थलग हो। इस पर जरूर सोचिएगा।